ही नहीं, आपको सिखा भी देंगे कि कैसे लोगों को मेस्मराइज करना चाहिए, किस तरह से इनको सम्मोहन में डालना चाहिए। और ये बड़ी ही बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इनके पास भी नहीं फटकना चाहिए। अब इसका कार्य कैसा होता है मैं थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि ये कार्य अपने देश में लोग खुलेआम कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, सम्मोहन विद्या सिखाने के एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? किसी भी देश में इस तरह का एडवर्टीजमेंट हो जाए तो उसको पुलिस पकड़ेगी, क्योंकि सम्मोहन करना ये बहुत बुरी विद्या है। इसको कभी कभी डॉक्टरों ने इस्तेमाल किया था। आज आपके सामने बात की, डॉक्टर वेल्स ने बात की, उन्होंने मुझे बताया कि उनके 7 हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं कि बहुत से लोग इस सम्मोहन विद्या से पीड़ित होकर के और हमारे हॉस्पिटल्स में आए और बुरी तरह से उनकी मृत्यु हो गई। ये सम्मोहन विद्या जो है ये कैसे घटित होती, कैसे लोग करते हैं, आपको बता देना चाहिए, आप विश्वास करें या न करें। पर ये सम्मोहन विद्या जो है ये भूत प्रेत विद्या इसको कहते हैं, इसको श्मशान विद्या कहते हैं, और बहुत से लोग इसे काली विद्या भी कहते हैं। ये सम्मोहन की शक्ति कहाँ से आती है? इनसे पूछिए क्या कुंडलिनी है, कोई चक्र है, उसका कोई साइंस है, उसका जो मोडस ऑपरेंडी होता है वो समझाइए। कुछ इनको पता नहीं, कोई साइंस इनको पता नहीं। कहले बस तुम किसी के और देखते रहो, कोई लाइट के थ्रू देखते रहो, कोई छेद में से देखते रहो, कॉन्सेंट्रेट करो, तुम्हें सम्मोहन विद्या आ जाएगी, आ ही जाएगी। तो ये कौन सम्मोहन करता है आपको? ये सम्मोहन करता है लेफ्ट साइड में, आप देखिएगा लेफ्ट साइड में आपके सबकॉन्शियस माइंड है, सुप्त चेतन मन है, और उसके बाद में आपका कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है। ये कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड जो सामूहिक सुप्त चेतन है, उसके अंदर जो कुछ भी संसार में बनाया गया, जो कुछ भी हुआ है, वो सारा कुछ जो कुछ भी घटित हुआ है वो सब कुछ उसमें है। और जो लोग गुजर गए हैं वो भी वहीं पे बहुत से अभी तक लटके पड़े हुए। इसी प्रकार जो वायरस हम लोग कहते हैं, वायरस जो है ये भी जो सब्जी या जो चीज़ें जो उत्क्रांति के चक्कर से निकल गई, एवोल्यूशन के मार्ग से हट गई, ऐसी भी चीज़ें वहाँ पर है जिससे वायरस होता है। और ऐसे जानवर भी हैं, बड़े बड़े जानवर थे पहले, आप जानते मनमथ जैसे जानवर थे, वो भी उत्क्रांति के मार्ग से हट गए और छोटे छोटे जानवर संसार में आ गए। फिर चालाक जानवर भी थे, वो भी चले गए, और अब जो है इसमें से भी बहुत कुछ जाने का। वो जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस है, जो सामूहिक हमारे अंदर सुप्त चेतन है, उसके अंदर अगर आप चले जाएं ढकेलते हुए किसी तरह से, तो 2 ही तरह का काम हो सकता है। एक तो ये कि जो कुछ प्रेत है, जिसको प्रेतात्मा कहते हैं, वो है कि नहीं, ये हम उसका प्रमाण आपको सहयोग के बाद दे सकते हैं। ये प्रेतात्मा को आप या तो हस्तगत कर सकते हैं और या तो उसके कब्जे में जा सकते हैं। अगर आपने उनको हस्तगत कर लिया तो उन्हीं के बदौलत आप लोगों को सम्मोहन में डाल सकते हैं। कोई भी वीक माइंडेड आदमी होगा उसको आप सम्मोहन में डाल सकते हैं। और ये विद्या आप सीख सकते हैं, कोई भी सीख सकता है, कोई इसमें विशेष बात नहीं। उसी के सहारे आप ये चमत्कार दिखाए, वो चमत्कार दिखाए, ऐसा दिखाओ, वो दिखाओ। और ये जो सब चीज़ें होती हैं उसके साथ आप देखिए कि बहुत लोगों को मैं देखी आंखें पथरा जाती हैं, बहुत यंग एज में देख नहीं पाते, हार्ट पकड़ जाता है। इतने लोगों को मैंने देखा है जिनको हार्ट पकड़ जाता है। इस तरह की सम्मोहन विद्या से बहुत दूर रहें और उसके सीखने की बिल्कुल भी कोई भी तरह से आप कोई सी भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं। अब बहुत पहले डॉक्टरों ने ये इलाज किए थे कि वो सम्मोहन करके लोगों को बेहोश करते थे। फिर उन्होंने पाया फॉरेन कंट्रीज़ में कि सम्मोहन विद्या से न कि डॉक्टर ही बहुत बीमार हो जाते हैं, पर पेशेंट भी कोई दूसरी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है।
लेकिन अपने हम सीमित एक कूपमंडूक जैसे एक कुएं में बैठे हुए हैं। सो अपने को मालूम ही नहीं है कि ये सम्मोहन विद्या कितनी डेंजरस है। बाहर की बातें यहाँ कुछ आती नहीं, कोई जानता नहीं, और यहाँ लोग सम्मोहन विद्या सिखा रहे हैं। इस तरह की चीज़ों से बहुत बच के रहना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि माँ हम उस गुरु के पास गए थे, डॉक्टर साहब आपके सामने करते, तलवार साहब, ये भी एक गुरु के चक्कर में थे। कल आप समझ में नहीं आता कि हम इनके चक्कर में आए कैसे, क्या हो गया। सब पैसा, धन, दौलत सब लोग इनको दे देते। आखिर हम सोचते क्यों नहीं उस वक़्त में? उस वक़्त सम्मोहन होता है, आप सोच ही नहीं सकते। ऐसे सम्मोहन में ले आते हैं। उनको तो रोल्स रॉयस खरीदने हैं, उनको तो बड़े बड़े आपसे पैसे लेने हैं और अपना मौज करना है, पर वो जानते ही नहीं कि जब वो मरते हैं तो छिन्न भिन्न होकर मरते हैं, छिन्न भिन्न होकर। और जो लोग उनके चक्कर में जाते हैं उनके लिए भी क्या बताएं कि आँख, हृदय, मस्तिष्क, ब्रेन बुरी तरह से खराब हो जाता है। यहाँ तक मैंने देखा कि बच्चों को भी वहाँ ले जाते हैं। एक गुरुजी हैं, वो 7 मंजिल पे बैठते हैं, बोलते नहीं, और बीच में पेटियाँ रखी रहती हैं, सेवा की पेटियाँ। उसमें लोग हजारों रुपया डाल करके, वो 7 मंजिल पे बैठा हुआ एक गुरु है, और उन सबको मैंने देखा है कि हृदय की बीमारी हो जाती है और मर जाते हैं। बड़े यंग एज में अगर हृदय की बीमारी हो जाए तो वो फेटल होती है, आदमी मर ही जाता है। उस वक़्त विचार शक्ति ही खत्म हो जाती है, इंसान सोचता ही नहीं, पागलों जैसे दौड़ने लगता है। और इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे भारतवर्ष में महान योगी, महातपस्वी लोग हो गए। उन्होंने इन सब की बड़ी निर्भत्सना करी है। खास करके गुरु नानक साहब ने इस पर एक पूरा चैप्टर लिखा हुआ है, इस काली विद्या पर। लेकिन आजकल तो हम पढ़ते नहीं। अगाथा क्रिस्टी की नॉवेल पढ़ ली तो पढ़ ली, कम से कम नहीं पढ़ते हैं तो कोई हर्ज नहीं, पर ऐसे चक्करों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं और उसकी तकलीफ़ें उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी ये मार खा के आते हैं लोग, वो फिर सहयोग में आते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है इनको ठीक करना। मैं चलो पैसे खाना खाओ, पर सम्मोहन क्यों करते हो? पैसा तुमको सम्मोहन के बगैर मिलता नहीं, और जब आप सम्मोहन करेंगे तो एक बात ज़रूर होगी उसके साथ में, वो ये कि आपके कुंडलिनी का पथ एकदम खराब हो जाएगा। कैंसर की बीमारी तो बिल्कुल हम खास इन लोगों से हो सकती। अब कभी आपने कैंसर की बीमारी पहले सुनी थी? जब से राक्षस लोग दुनिया में आए हैं तब से ये कैंसर की बीमारी होने लग गई। ये काहे से होती है? कलेक्टिव सबकॉन्शियस में से यही प्रेतात्मा बाहर आकर के जब ट्रिगर करते हैं तभी कैंसर की बीमारी होती है। और इसके लिए प्रदेश में काफ़ी रिसर्च हुआ है और उसका नाम इन्होंने रखा है प्रोटीन 58 एंड प्रोटीन 53। और वो कहते हैं कि ये 58 और 53 जो हैं ये हमारे कलेक्टिव सबकॉन्शियस से, वेयर एवरीथिंग दैट वाज क्रिएटेड इज डेड देयर, वो आता है, साफ साफ लिखा हुआ। पर हमारे यहाँ जैसी हमारी साइंटिस्ट लोगों की स्थिति है, वो ये कहाँ पढ़ते हैं, वो कहाँ जानते हैं। और वो इसी चक्कर में घूम रहे हैं कि किस तरह से हम जो हैं अपना विशेष रूप दिखाएं और समझाएं लोगों को कि भाई ये जो है कैंसर ये क्योर हो सकता है। हो ही नहीं सकता, कोई डॉक्टर कैंसर को क्योर नहीं कर सकता। आपके बाल झड़ जाएंगे, आपकी आँख कट जाएगी, आपका गर्दन काट देंगे, वहाँ एक छेद कर देंगे, क्योंकि कैंसर जो है लेफ्ट साइड की बात है। और लेफ्ट साइड डॉक्टर लोग नहीं जानते, सिर्फ राइट साइड जानते हैं। लेफ्ट साइड जानते हैं इसे कि कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, पर साइकोलॉजिस्ट भी ये भी बिल्कुल बच्चे हैं, इनको कुछ पता नहीं है। बाहर से नहीं जान सकते, आपको अंदर से जानना होगा कि ये लेफ्ट साइड क्या है जिसकी वजह से कैंसर की बीमारी हो जाती है। आपको मैं पूरी तरह से आज समझाना चाहती हूँ कि इन लोगों के चक्करों में आने की ज़रूरत नहीं। आपके पास अगर ज़्यादा पैसे हैं तो आप किसी अनाथालय को दे दीजिए। अगर आपके अंदर पैसे उबल रहे हैं तो उसको समुद्र में फेंक दीजिए। लेकिन इन लोगों के साथ आप कोई भी अपना रिश्ता मत रखिए, और अगर आपका रिश्ता है तो फिर सहयोग में आने की ज़रूरत नहीं।